Hello everyone, welcome to Pharma class. मैं हूं विशाल and today we are going to learn about Carr's index and Husner ratio and the role in the determining of flow property of powder. यदि हम बात करें flow property of powder, so this is very important part in the manufacturing of dosage form. There are different what we can say the quality control tool like angle of repose, Carr's index and Husner ratio. Angle of repose we have already studied in previous video, so today we will study about Carr's index and Husner ratio. If we will talk about flow ability, so what is flow ability? It's ability of powder to flow. जो powders होते हैं उनकी ability flow होने की. Now we'll talk about powder. There may be a powder of two categories: free flowing powder and cohesive powder, that we call the sticky powder, that is not easy to flow. Now we'll talk about factors. What are the factors that affect the flow ability of powder? Powder के flow होने के कौन कौन से factors हैं? सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है एडिटिव. हम इनमें कोई एडिटिव ऐड करते हैं जो अदर देन आपके डोजेस फॉर्म होते हैं, तो हम उसको जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइडेंट कैन इंप्रूव द फ्लोएबिलिटी ऑफ पाउडर्स. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पाउडर जो है फ्लो होने के लिए इंप्रूव करने के लिए कौन से केमिकल को हम ऐड करते हैं, तो दैट इज ग्लाइडेंट. एडिटिव जो है ग्लाइडेंट है. व्हाट डज ग्लाइडेंट डू? ग्लाइडेंट करते क्या है? जो पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है. फिर सरफेस फोर्सेस की बात करें, जितना कम सरफेस फोर्सेस होंगे पार्टिकल्स के बीच में, फ्लो एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. सेकंड फैक्टर आपका सरफेस फोर्सेस जो है पार्टिकल्स के बीच में कम होना चाहिए. पार्टिकल साइज एंड शेप की बात करें तो पार्टिकल्स की यदि साइज की बात करें तो एक ऑप्टिमम पार्टिकल साइज होना चाहिए फ्लो प्रॉपर्टी के लिए. यदि पार्टिकल साइज कोर्स रेंज में है, बड़े पार्टिकल्स हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फ्लो. बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. शेप की बात करें तो यदि इरेगुलर, बहुत ज्यादा इरेगुलर शेप होगा तो इंटरलॉकिंग होगी पार्टिकल्स में, जिसमें कि फ्लो प्रॉपर्टी की जैसी प्रॉब्लम आएगी. मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट जितना ज्यादा उसमें मॉइस्चर होगा, पाउडर्स जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो मॉइस्चर जो है एडिशन और उनकी स्टिकीनेस को बढ़ाएगा, अल्टीमेटली जो है फ्लो प्रॉपर्टी को जो है इम्पैक्ट कर सकता है. तो ग्लाइडेंट में हम बात करें तो टाल्क एंड कॉर्न स्टार्च ये एग्जाम्पल है जो कि फ्लो एबिलिटी को बढ़ाते हैं. नाउ विल डिस्कस व्हाट इज कार्स इंडेक्स और आपका हुस्नर रेशियो क्या होता है. तो फ्लोएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मेजर कर सकते हैं कार्स इंडेक्स के थ्रू. कार्स इंडेक्स जिसको कि हम कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं. अब इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें पाउडर्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी डिटरमाइन करनी होती है, बल्क डेंसिटी और टैप्ड डेंसिटी. यदि हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो अब वॉल्यूम ऑफ पाउडर इज फिल्ड. इसमें करते क्या हम कि वॉल्यूम ऑफ पाउडर इज फिल्ड इनटू ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर. एक ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर होता है जिसमें कि हम क्या कर लेते हैं, पाउडर को फिल कर लेते हैं एंड रिपीटेडली, और फिल करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को मेजर कर लेते हैं और इसका वेट निकाल लेते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं, जिससे कि हमको बल्क डेंसिटी निकालने में हेल्प हो जाएगी. बल्क डेंसिटी क्या होती है आपके पाउडर की? उसका मास क्या है अपॉन बल्क वॉल्यूम, दैट वुड बी द आपका बल्क डेंसिटी. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसमें रिपीटेडली टैप्ड फॉर अ नॉन ड्यूरेशन. एक नॉन ड्यूरेशन के लिए हम उसको क्या करेंगे, रिपीटेडली टैप्ड करेंगे एंड द वॉल्यूम आफ्टर टैपिंग इज मेजर्ड. और आफ्टर टैप करने के बाद के वॉल्यूम को भी मेजर कर लेंगे. तो कार्स इंडेक्स परसेंटेज डिटरमाइन करने का फॉर्मूला ये होता है, टैप्ड डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन, मींस टैप्ड डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का डिफरेंस अपॉन टैप्ड डेंसिटी इनटू 100. तो जो परसेंटेज निकल के आता है उसको हम कार्स इंडेक्स बोलते हैं. तो जैसे यदि हम बात करें, जितना कम से कम कार्स इंडेक्स होगा फ्लोएबिलिटी उतनी ज्यादा होती है. तो परसेंट कंप्रेसिबिलिटी और फ्लोएबिलिटी यदि हम देखें, तो यदि कंप्रेसिबिलिटी आपका जो कार्स इंडेक्स है 5 to 15% तक की रेंज में होता है तो एक्सीलेंट फ्लो माना जाता है. 16 to 18 यदि हम बात करें तो गुड फ्लो पाउडर माने जाते हैं. 19 to 21 की रेंज में हम उनको फेयर बोलते हैं, और 22 to 35 की रेंज में पुअर फ्लो, 36 to 40 की रेंज में हम वेरी प्योर फ्लो बोलते हैं, और मोर देन यदि 40 आता है आपका कार्स इंडेक्स तो उसकी वैल्यू हम एक्सट्रीमली पुअर उसको हम बोलते हैं. फिर हम बात करें हुस्नर रेशियो, तो हुस्नर रेशियो में भी आपको डेंसिटी डिटरमाइन करनी होती है. तो हुस्नर रेशियो होता है रेशियो ऑफ टैप्ड डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी. एक हमारे पास में टैप डेंसिटी एपरेटस होता है, उसमें हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं टैप डेंसिटी जो है बहुत इजीली. इट इज रिलेटेड टू द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन. ये भी आपका इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन से रिलेटेड होता है. यदि हुस्नर रेशियो की बात करें हम, यदि आपका टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी का रेशियो यदि लेस देन 1.25 की वैल्यू आती है तो ये गुड फ्लो माना जाता है. मींस पार्टिकल्स जो है इजीली फ्लो है, उनमें जो है आपका इंटर पार्टिकल लॉकिंग नहीं हो रही है ज्यादा,
और यदि मोर देन 1.25 यदि वैल्यू आती है उसमें रेशियो की तो ये पुअर फ्लो माना जाता है। तो ये कई बार आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और थ्योरी में भी जो है पूछा जाता है कि फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स और हुस्नर रेशियो से हम फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर को डिटरमाइन कर सकते हैं। और एंगल ऑफ रिपोज को हमने इसके पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्स इंडेक्स एंड हुस्नर रेशियो एज वेल एज factors that affect the flowability of powder. So thank you and all the best.